भक्तों, तीसरी बात है अपने घर के कलह, अपने परिवार के विवाद और अपने संबंधों की दरारों को हर किसी के सामने प्रकट करना। ये एक ऐसी भूल है जो धीरे धीरे मनुष्य की शांति को समाप्त कर देती है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। कहीं विचारों का मतभेद होता है, कहीं पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर होता है, कहीं आर्थिक चुनौतियां होती हैं, कहीं स्वभाव का टकराव होता है, नम्र, और कहीं छोटी छोटी बातों से बड़ा तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये जीवन का स्वाभाविक भाग है। लेकिन समस्या वहां से शुरू होती है जब हम अपने घर की हर बात बाहर ले जाने लगते हैं, जब हम अपने परिवार की कमियां, अपने रिश्तों की परेशानियां और अपने घर की कमजोरियां दूसरों के सामने खोलने लगते हैं चार अंतर कुंभ के छोर में। उस समय हमें लगता है कि हम केवल अपना मन हल्का कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने में अपने ही घर की नींव कमजोर कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर की बातें घर की चौखट पार कर जाती हैं वहां शांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि संसार सुनता कम है, फैलाता अधिक है। एक व्यक्ति को बताई गई बात कुछ ही समय में अनेक लोगों तक पहुंच जाती है, और जब बात बदलते बदलते वापस आपके पास आती है तब वो वैसी नहीं रहती जैसी आपने कही थी। उसमें नए शब्द जुड़ चुके होते हैं, जिसमें कास्त कर्तन नई कहानियां जुड़ चुकी होती हैं, नए अर्थ जोड़ दिए गए होते हैं, और फिर वही बात आपके संबंधों में और अधिक दूरी पैदा कर देती है। भक्तों, कभी कभी पति पत्नी के बीच कोई छोटी सी बात होती है, क्षणिक क्रोध होता है, किसी बात पर मतभेद हो जाता है। यदि वह बात वहीं समाप्त हो जाए तो कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाता है। लेकिन यदि वही बात 10 लोगों तक पहुंच जाए तो वह छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि अब उसमें अनेक लोगों की राय शामिल हो जाती है, और जहां बहुत अधिक राय आ जाती है वहां समाधान अक्सर दूर चला जाता है। इसी प्रकार माता पिता और संतान के बीच, लाज के भाई भाई के बीच, या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच यदि कोई मतभेद हो तो उसे विवेक पूर्वक संभालना चाहिए। उसे पूरे संसार के सामने प्रकट करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहता। कुछ लोग केवल कहानी सुनना चाहते हैं, कुछ लोग केवल चर्चा करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के घर का तनाव मनोरंजन जैसा प्रतीत होता है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जीवन का अनुभव यही सिखाता है। भक्तों, एक बात और समझिए, जब आप बार बार अपने घर की समस्याओं का वर्णन करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी उन्हीं समस्याओं में उलझा रहने लगता है। आपका ध्यान समाधान से हटकर शिकायतों पर केंद्रित हो जाता है, और जहां ध्यान जाता है वही चीज बढ़ने लगती है। यदि मन बार बार दुख को दोहराएगा तो दुख और गहरा होता जाएगा। यदि मन बार बार शिकायतों को दोहराएगा तो शिकायतें और बड़ी दिखाई देने लगेंगी। लेकिन यदि मन समाधान पर केंद्रित होगा तो धीरे धीरे रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति हर बात का प्रचार नहीं करता। वह पहले भीतर झांकता है, पहले स्वयं को समझता है, पहले परिस्थिति को शांत मन से देखता है, और फिर आवश्यक हो तो उचित व्यक्ति से उचित सलाह लेता है। लेकिन वो अपने घर की गरिमा को सुरक्षित रखता है। परिवार केवल लोगों का समूह नहीं होता, परिवार एक ऊर्जा होता है। सबदरा और हर भाल एक विश्वास होता है, विश्वास होता है। एक ऐसा स्थान होता है जहां मनुष्य संसार की कठिनाइयों से लौटकर शांति प्राप्त करता है, जहां मनुष्य, और यदि उसी स्थान की मर्यादा टूटने लगे तो मनुष्य भीतर से कमजोर होने लगता है। भक्तों, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें तो केवल सहानुभूति चाहिए थी, हमने तो केवल अपना दुख बताया था। लेकिन संसार में सहानुभूति और जिज्ञासा के बीच का अंतर पहचानना भी आवश्यक है। हर सुनने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता, इसलिए अपने परिवार की बातों को लेकर अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो बात घर में सुलझ सकती है
उसे बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। और जो बात वास्तव में गंभीर हो उसके लिए भी केवल विश्वसनीय व्यक्ति का ही चयन करना चाहिए। अब भक्तों, तीसरी बात को यहीं समझते हुए आगे बढ़ते हैं। दलपराम सिंह किन और धीरे धीरे प्रवेश करते हैं चौथी गुप्त बात की ओर। ये चौथी बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है और अधिकांश लोग इसे महत्व नहीं देते, लेकिन यही बात कई बार उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। चौथी बात है अपने किए हुए सत्कर्मों, दान, सेवा और पुण्य कार्यों का प्रदर्शन। हाँ, बड़ी सुनने में ये बात थोड़ी अलग लग सकती है, क्योंकि सामान्यतः हम सोचते हैं कि अच्छा कार्य किया है तो लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह विषय अत्यंत गहरा है। भक्तों, जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी का सहारा बनता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करता है, तो वह कार्य वास्तव में उसके और परमात्मा के बीच का एक सुंदर संबंध बन जाता है, दोनों उनमें। लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार उस कार्य का उल्लेख करने लगता है, जब वह लोगों को बताने लगता है कि उसने क्या किया, कितना किया और किसके लिए किया, तब धीरे धीरे उस कार्य की पवित्रता कम होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान केवल दिखावे के लिए किया जाए उसका फल सीमित हो जाता है, और जो दान निस्वार्थ भाव से किया जाए उसका प्रभाव हृदय को भी शुद्ध करता है और जीवन को भी। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने किसी की सहायता की और फिर वर्षों तक हर अवसर पर उसका उल्लेख करता रहा, तो क्या वह सहायता वास्तव में निस्वार्थ थी या उसके पीछे कहीं न कहीं प्रशंसा पाने की इच्छा छिपी हुई थी? भक्तों, यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य को स्वयं से पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा अहंकार सेवा का वस्त्र पहनकर सामने आता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं सम्मान पाने की इच्छा कार्य कर रही होती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, बात ऐसा दान करो कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, ऐसी सेवा करो कि उसका शोर संसार में नहीं, उसकी सुगंध परमात्मा तक पहुंचे। जो फूल वास्तव में सुगंधित होता है वह स्वयं प्रचार नहीं करता, उसकी सुगंध ही उसका परिचय बन जाती है। ठीक उसी प्रकार सच्चा सत्कर्म भी स्वयं बोलता है। आबरू, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, जब मनुष्य अपने पुण्य कार्यों का प्रदर्शन करने लगता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान सेवा से हटकर प्रशंसा पर केंद्रित होने लगता है। जम दलवा तीन हाथ स्वात कल, जमन हाथ तरफ कंता कर दल। और जहां प्रशंसा की इच्छा बढ़ती है वहां शुद्धता कम होने लगती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने सत्कर्मों को संभाल कर रखता है। वह उन्हें संसार के बाजार में नहीं ले जाता, वह उन्हें अपने और भगवान के बीच रहने देता है, क्योंकि वही सत्कर्म सबसे अधिक फलदायी होते हैं और वही मन को वास्तविक शांति प्रदान करते हैं। अब भक्तों, ये चौथी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके भीतर भी और भी गहराई छिपी हुई है, क्योंकि सत्कर्म, अहंकार, मौन और आत्मशुद्धि का संबंध बहुत व्यापक है और इसी से जुड़ा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य भी है, जिसे समझे बिना यह चर्चा अधूरी रहेगी। इसलिए अगले भाग में हम इस विषय की ओर गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि मनुष्य किन सूक्ष्म भूलों के कारण अपने ही पुण्य, अपनी ही शांति और अपनी ही आध्यात्मिक प्रगति को कमजोर कर देता है। भक्तों, जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं होता, उसका सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं से होता है, उसके भीतर छिपे अहंकार से, उसकी असावधानी से, उसकी वाणी से और कई बार उसकी उसी आदत से जिसमें वह अपने जीवन की हर बात दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। यही कारण है कि संतों ने
सदैव मौन की महिमा का वर्णन किया है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, मौन बुद्धिमानी का नाम है, मौन आत्मसंयम का नाम है, मौन उस शक्ति का नाम है जो मनुष्य को अनावश्यक समस्याओं से बचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है वो अपने जीवन के आधे संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अधिकांश दुख शब्दों से जन्म लेते हैं और अधिकांश शांति विवेकपूर्ण मौन से। भक्तों, आज हमने 4 महत्वपूर्ण बातों को समझा। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाओं को समय से पहले सबके सामने प्रकट मत कीजिए, उन्हें अपने परिश्रम, अपने धैर्य और अपनी साधना के साथ आगे बढ़ने दीजिए। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों को हर व्यक्ति के सामने मत खोलिए, उन्हें पहचानिए, उन्हें सुधारिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए। तीसरी बात, अपने घर के कलह, अपने परिवार के विवाद और अपने संबंधों की दरारों को संसार का विषय मत बनाइए। जहां तक संभव हो उन्हें प्रेम, धैर्य और समझदारी से सुलझाइए। और चौथी बात, अपने सत्कर्मों, अपनी सेवा और अपने पुण्य का प्रदर्शन मत कीजिए, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भक्तों, इन 4 बातों को यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये केवल व्यवहार की शिक्षा नहीं है, ये आत्मरक्षा की शिक्षा भी है, ये संबंधों की रक्षा की शिक्षा भी है, ये सम्मान की रक्षा की शिक्षा भी है और ये आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा भी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, बोलते हैं, कोलापने प्रदेश, क्या संसार में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या हर बात अपने भीतर ही रखनी चाहिए? दोसनदार अंतर पास द फोल को लो नहीं, दो नगर ऐसा नहीं है। विश्वास आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, संबंध आवश्यक है, लेकिन विवेक भी उतना ही आवश्यक है। कुछ ही विश्वास और विवेक दोनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। यदि केवल विश्वास होगा और विवेक नहीं होगा तो मनुष्य बार बार आहत होगा, और यदि केवल विवेक होगा लेकिन प्रेम नहीं होगा तो जीवन सूखा हो जाएगा। इसलिए संतुलन सीखिए, यही जीवन की कला है। भक्तों, एक किसान जब बीज बोता है तो वो पूरे गांव को बुलाकर ये घोषणा नहीं करता कि मैंने आज बीज बो दिया है, वह चुपचाप अपना कार्य करता है, वह मिट्टी को सींचता है, वह धैर्य रखता है, वह प्रतीक्षा करता है, और जब समय आता है तो वही बीज एक विशाल फसल बनकर उसके सामने खड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार जीवन के श्रेष्ठ कार्य भी मौन में विकसित होते हैं, उनकी जड़ें भीतर फैलती हैं, काज उनकी शक्ति भीतर बनती है दोनों, और फिर समय आने पर उनका परिणाम स्वयं दिखाई देता है। भक्तों, याद रखिए, संसार में हर व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति आपका हितैषी भी नहीं है। तू हाँ, इसलिए अपने जीवन के द्वार खुले रखिए, लेकिन अपनी तिजोरी का ताला भी सुरक्षित रखिए। हर किसी को सम्मान दीजिए, खातिर प्रति सम्मान, लेकिन हर किसी को अपने जीवन के रहस्यों का अधिकार मत दीजिए, क्योंकि कुछ बातें जितनी सुरक्षित रहती हैं उतनी ही शक्तिशाली बनी रहती हैं, और कुछ बातें जितनी फैलती हैं उतनी ही कमजोर हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धीमान व्यक्ति पहले स्वयं को संभालता है, फिर संसार को समझता है। वह जानता है कि किस बात को कहना है, किस बात को नहीं कहना है, किस व्यक्ति पर विश्वास करना है और किस सीमा तक विश्वास करना है। यही परिपक्वता है, यही जीवन का अनुभव है, और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को बार बार टूटने से बचाता है। भक्तों, आज जब ये चर्चा समाप्ति की ओर बढ़ रही है तो एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी योजना किसी को बताई और बाद में पछताए? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी कमजोरी किसी के सामने रखी और वही बात आपके विरुद्ध उपयोग हुई? क्या कभी ऐसा हुआ कि घर की कोई बात बाहर गई और उससे समस्या और बढ़ गई?
क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी अच्छे कार्य के बाद आपके भीतर प्रशंसा पाने की इच्छा जाग गई? यदि ऐसा हुआ है तो स्वयं को दोष मत दीजिए, उसे एक शिक्षा के रूप में देखिए। दूसरे आपको नहीं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल अनुभव करना नहीं है, अनुभवों से सीखना भी है। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीख लेता है वह धीरे धीरे अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक बुद्धिमान बन जाता है। और जो बार बार वही भूल दोहराता है वह बार बार वही दुख प्राप्त करता है। इसीलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, अपने शब्दों को थोड़ा और मूल्यवान बनाइए, अपने रहस्यों को थोड़ा और सुरक्षित रखिए, अपने मन को थोड़ा और स्थिर बनाइए और अपने संबंधों को थोड़ा और पवित्र बनाइए। देरी दूर सा सगा, क्योंकि अंततः जीवन की वास्तविक शक्ति शोर में नहीं होती, वह मौन में होती है। जीवन की वास्तविक ऊंचाई दिखावे में नहीं होती, नंबर निप्रास्त्रों में नहीं, वह सादगी में होती है। और जीवन की वास्तविक सफलता दूसरों को प्रभावित करने में नहीं होती, वह स्वयं को बेहतर बनाने में होती है। इसी संदेश के साथ अपने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए, अपनी वाणी को संयमित रखिए और अपने जीवन को विवेक, प्रेम और धैर्य के मार्ग